हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर था वो चैप्टर ट्रायंगल चल रहा था। पहले इसके हमने 2 लेक्चर ले लिए, 2 से 3 लेक्चर हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया था। ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ट्रायंगल होता क्या है, कब हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, कब उसे हम सिमिलैरिटी कहेंगे, क्या क्या उससे कंडीशन है, सारी चीज़ हमने पढ़े थे। आज उसी के आगे चलकर हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया पढ़ना है, जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम BPT कहते हैं। NCERT में इसे थ्योरम नंबर 6.1 के नाम से बोला है। NCERT में इसे थ्योरम 6.1 के नाम से बोला है, प्रमेय 6.1 के नाम से बोला है। इस प्रमेय का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसके पहले हम लोगों ने बताया था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती क्या है, इसके बारे में हमने इसके पहले चर्चा कर रखी है। तो इसमें हमें आज उसी का प्रूफ करना है। जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है और इस ABC ट्रायंगल में BC के पैरेलल कोई भुजा DE है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार, BPT के अनुसार ये बोला जाता है कि जो इसका रेशियो है AD बटे DB इक्वल टू बी AE बटे EC, ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT के अनुसार। और इसी बात का अब हमें प्रूफ करना है कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। इसी बात का यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, और इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल ABC लिया। क्या लिया है? एक ट्रायंगल ABC, और हमने माना है कि एक रेखा क्या है, ये D हमने खींचा है, जो क्या है इस भुजा BC के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमने एक ट्रायंगल लिया, हमने एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज ABC बनाया। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसे हम रचना कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। इसमें लिखेंगे एक त्रिभुज ABC बनाया तथा एक रेखा DE खींचा जो भुजा BC के समांतर है, जो भुजा BC के समांतर है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो आपका ये BC है, ये पैरेलल किसके है, DE। क्लियर बात यहाँ तक? फिर आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, हम D से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, और कहाँ, भुजा AC पर। भुजा AC पर हमने बिंदु D से क्या खींचा, एक लंब खींचा। क्या खींचा? एक लंब। अरे ऐसे भुजा E, आपका बिंदु E से, अगला हमने काम क्या किया, बिंदु E से भुजा AB पर एक लंब खींचा, और इसको पॉइंट अगर हमने मान लीजिए N दे दिया, तो ये पॉइंट क्या है, M। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या तो था? चलो इसे मान लेते हैं N और इसे मान लेते हैं क्या, M। बात क्लियर है भाई? तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, एक त्रिभुज ABC लिया, और इस ABC त्रिभुज में हमने एक रेखा DE खींचा, जो भुजा BC के क्या थी, समांतर थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु D से एक लंब खींचा, कहाँ पर, भुजा AC पर। तो आगे हम लिखेंगे क्या, तथा DM बिंदु D से एक लंब DM भुजा AC पर खींचा। क्लियर है बात यहाँ तक भाई? कोई समस्या है किसी को? फिर उसमें लिखेंगे और बिंदु E से एक लंब EN भुजा AB पर खींचा। कोई समस्या हो तो बता दो भाई यहाँ तक। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे,
अगला काम मैंने आपको बताया था कि इस बी को किससे मिला दोगे, ई से। इस बी को किससे मिलाओगे, ई से। तो इस बी को ई से मिला दो। और हम फिर यहां से इसको मिला देते हैं। हम लिखेंगे क्या, भुजा, ये जो आपकी बी है, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। तो यहाँ लिखेंगे तथा बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, तथा डी को सी से मिलाया। कोई परेशानी है भाई किसी को, कोई दिक्कत किसी को आ रही है क्या? चले आगे भाई, कोई समस्या है यहाँ तक आप लोगों को? तो हमने क्या किया, बिंदु डी से एक लंब डीएम भुजा एसी पर खींच दिया। अब देखो एक एक बात मैं बता रहा हूँ, जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, जो मैंने रचना की है, मैं उसे आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिया, एक त्रिभुज ABC ले बनाया। सबसे पहले क्या किया, एक त्रिभुज ABC बनाया। उसके बाद क्या किया, तथा एक रेखा DE खींचा। एक रेखा क्या खींचा, DE, जो भुजा BC के क्या है, समांतर है। जो भुजा BC के क्या है, समांतर है। क्लियर बात यहाँ तक? उसके बाद हमने क्या किया, तथा बिंदु D से, कहाँ से, तथा बिंदु D से एक लंब DM। तो बिंदु D से एक लंब हमने DM खींचा, कहाँ पर, भुजा AC पर। कहाँ पर, भुजा AC पर एक लंब क्या खींचा, DM। उसके बाद क्या था, तथा बिंदु E से एक लंब EN भुजा AB पर खींचा। फिर उसके बाद तथा B को E से तथा D को C से मिलाया। तो B को हमने E से मिलाया और D को C से मिलाया। क्लियर बात यहाँ तक? अब हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट हो गया, रचना हो गई है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कैसे प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ जो में करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में। तो त्रिभुज ADE कौन है, A है, D है और ये क्या है, E है। ADE में ये त्रिभुज बन रहा है ना। तो इस त्रिभुज ADE में अगर मैं निकालना चाहूँ, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बात करते हैं किसी त्रिभुज की बेस और हाइट क्या होगी। मान लो त्रिभुज ऐसे है हमारे पास, तो इसकी ये क्या कहलाएगी भाई, ये त्रिभुज की यही तो हाइट होगी ना। देखो, तो ये त्रिभुज की हाइट होगी, ऊंचाई होगी, और इसका आधार क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो देखो, अगर ये त्रिभुज ऐसे है, त्रिभुज AD, मैं इधर से देख रहा हूँ त्रिभुज, ध्यान से देखना, त्रिभुज को मैं कैसे देख रहा हूँ, ऐसे। ये बात आपको समझ, मैं त्रिभुज को ऐसे देख रहा हूँ, तो ये इसकी हाइट होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। त्रिभुज को अगर यहाँ बैठ के देख रहे हो, तो ये वाली जो रेखा है, इस त्रिभुज की हाइट होगी कि नहीं होगी, और ये इसका क्या होगा, आधार। मतलब ये आपका आधार होगा, और ये जो है आपकी ऊंचाई। ये आधार है कितना, देखो AD है कि नहीं है, और ये ऊंचाई कितनी, देखो EN है या नहीं है। तो लिख देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है भाई, AD है, 1/2 AD गुणे ऊंचाई कितनी, देखो यहाँ से EN, क्या है, EN। मान लेते हैं समीकरण नंबर। कोई समस्या है, आ जाओ इधर बनाते हैं। अब क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ADE में, पुनः त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब एक बात हो, अभी हम इधर से देख रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं,
इधर से देखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अगर ये आपका आधार है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी कि नहीं। तो लिखेंगे क्या, 1/2 गुणे आधार कितना है AE और गुणे ऊंचाई कितनी है DM, क्या है DM। तो ये आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसे मान लेते समीकरण नंबर 2। कोई समस्या है यहाँ तक भाई किसी को? अब लेते हैं त्रिभुज DEB में तथा त्रिभुज DEB में। अब देखो त्रिभुज DEB में लिखेंगे क्या, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर फिर वही फार्मूला। देखो त्रिभुज आपको दिखाई देना चाहिए, कौन सा त्रिभुज बता रहे हैं, त्रिभुज यही बता रहे हैं ना DEB। ये त्रिभुज कैसा है, कुछ इस तरीके से बना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है। ये आपका जो त्रिभुज DEB है कुछ इस तरीके से बना है या नहीं, है ना, ऐसी तो बना है। ये है आपका D, ये आपका E और ये क्या है आपका B। अगर हम इसे आधार मान रहे हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, इसकी ऊंचाई तो यही होगी ना। अगर मैं यहाँ इसको बढ़ाऊँ तो इसकी ऊंचाई तो यही होगी ना, बताओ इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी या नहीं होगी। अगर हम इसका ये आधार मान रहे हैं तो इसकी ऊंचाई यही तो होगी त्रिभुज की। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो यही तो इसकी ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की। देखो DEB, इसका अगर आधार में ये मान रहा हूँ तो ऊंचाई तो यही आएगी ना, EN आएगी या नहीं आएगी, समझ में आ रहा है ना ये। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब इसे मैं मिटा रहा हूँ तो हो जाएगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार कितना हो जाएगा DB और गुणे ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी EN, क्या हो जाएगी EN। समीकरण मान लो 3, समझ में आ गया। तथा फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज DEC में। अब की हमने क्या लिया DEC, तो DEC में लिखेंगे, DEC में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो बराबर हो जाएगा 1/2 आधार। देखो DEC में देखेंगे, अगर हम किस में देख रहे हैं DEC में, तो जरा आप हमें बताओ इसकी जो आधार होगी वो क्या हो जाएगी भाई, ये EC हो जाएगी ना। अगर मैं इधर से देखूंगा तो लिखेंगे क्या EC और गुणे इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना DM। तो ये हो गई इसकी ऊंचाई DM। समीकरण नंबर 4। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे। अब हम कर क्या हुआ, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास स्पेस की कमी है तो ये काम करिए, पहले आप सभी लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इधर वाला रफ करेंगे और इधर वाला रफ करने के बाद इसका सारा काम इधर करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ समीकरण है। एक समीकरण हमारे पास इधर था जो हमने मिटा दिया है, खैर उसको लिख लेते हैं। जरा बोलना पहला समीकरण क्या था, इधर से त्रिभुज ADE में क्या लिखा था, त्रिभुज AD, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 वाला, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या था 1/2 गुणे आधार AD गुणे ऊंचाई क्या थी आपकी EN, क्या थी ऊंचाई। ये समीकरण 1 था जो हमने मिटा दिया। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। क्लियर बात यहाँ तक। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका,
तो समीकरण आप एक देखेंगे क्या है यहाँ पे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EN। और समीकरण 3 क्या है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे DB गुणे EN। क्लियर बात यहाँ तक, कोई समस्या है? तो देखो बच्चों, हमने इसको क्या किया, ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट और EN से EN कैंसिल, तो बराबर आ गया क्या, AD बटे DB, AD बटे DB। ऐसे समीकरण मान लो कितना, 5। कोई समस्या है? फिर ऐसे समीकरण 2 को समीकरण 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 4। क्लियर बात? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 को विभाजित कर रहे हैं 3 से, तो समीकरण 2 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, ADE का 1/2 गुणे AE गुणे DM और बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे EC और गुणे DM। तो देखो DM से DM कैंसिल, बराबर हो जाएगा और 1/2 से कैंसिल हो जाएगा AE बटे EC। इसे मान लो समीकरण नंबर 6। कोई समस्या है? आप लोगों ने इधर भी नोट कर लिया होगा, तो इधर भी मिटा देते हैं और अब देखते हैं क्या, ध्यान से देखना। अब जो हमारे पास बचा समीकरण 5 और समीकरण 6, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB। जो हमें प्रूफ करना था, वो हमें मिल गया। AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमें प्रूफ करना है, मतलब ये इसके बराबर प्रूफ करना है। अगर हमें ये इसके बराबर प्रूफ करना है तो जाहिर सी बात इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन देखो लेफ्ट हैंड साइड में ADE का क्षेत्रफल ऊपर भी और नीचे भी क्या है, ADE का क्षेत्रफल ऊपर है। तो इन दोनों समीकरणों में देखा जाए ऊपर वाला तो बराबर है, परंतु बराबर क्या नहीं है, नीचे वाला। तो अगर किसी तरीके से हम ये नीचे वाला जो है उसको बराबर कर दे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे या नहीं। तो चलिए उसे बराबर करने के लिए हम लोग क्या एक और चीज़ यूज करते हैं, ये कहा जाता है, देखो यहाँ पे ये 2 समांतर रेखाएं हैं ना, तो 2 समांतर रेखाओं के बीच जो बना त्रिभुज होता है वो क्या होता है, एक ही आधार पर, यहाँ पे लिखो एक ही आधार पर 2 समांतर रेखाओं के बीच, 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। अब बात करेंगे क्या, देखो हमारे पास 2 समांतर रेखाएं BE और क्या है, ये DE पैरेलल किसके, BC है। तो अगर ये त्रिभुज देखो एक ही त्रिभुज, ये बेस अगर हम मानते हैं इसे, तब अगर ये बेस है तो ये देखो DEB इसी बेस पर बना है त्रिभुज, दूसरा DEC, अरे देखो इधर यार, ये 2 समांतर रेखाएं हैं और एक कैसे बना है, देखो यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे बना है त्रिभुज। तो बताओ इसी समांतर रेखा, इसी यही तो बेस है ना इस त्रिभुज का, देखो जरा 2 समांतर रेखा। और दूसरा कैसे बना है, जरा इधर भी देख लो। तो जरा यहाँ से देखो, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का एक त्रिभुज ये है, कौन से बेस पर, कौन से आधार पर, इसी आधार पर बना है। दूसरा त्रिभुज भी अगर देखा जाए तो ये भी त्रिभुज इसी आधार पर बना है कि नहीं बना है,
तो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे बने या नहीं? तो जब ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, कहाँ बने? दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। उधर दिखाई नहीं दे रहा, इधर देख लो फिर से। हमने क्या बोला? एक समांतर रेखा ये थी और एक रेखा ये। तो हमने एक त्रिभुज बनाया है, ये यही तो बना है ना। एक त्रिभुज क्या बना है? ये। और एक त्रिभुज कौन बना है? ये। तो जरा देखो, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो एक त्रिभुज जो हमारा ये बना है, ये एक त्रिभुज ये है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई? एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज क्या है? ये। तो देखो दोनों ये त्रिभुज एक ही आधार पर, इसी आधार पर बने कि नहीं बने? देखो एक त्रिभुज ये बना है जिसका आधार ये है, तथा दूसरा त्रिभुज भी देखो ये बना है जिसका आधार क्या है? ये है। तो एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है। मतलब आपका इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल किसका होगा? इस त्रिभुज का। क्लियर है बात यहाँ तक? अब तो यहाँ पर देखो ये जो त्रिभुज बन के आया DEC, कौन? DEC, इसका आधार ये है और देखो DEB का आधार भी क्या है? यही है। तो एक ही आधार पर ये दो त्रिभुज बन रहे हैं दो समांतर रेखाओं के बीच, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या है? अब बात करेंगे समीकरण 5 से। तब समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से क्या कह सकते हैं भाई? 5 व 6 से तो कह देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEB की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? जब ये दोनों बराबर है तो DEB की जगह DEC लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे क्या है? त्रिभुज DE, ऐसे लिखो समीकरण 5 से, सिर्फ इतना, DEC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? AD बटे DB। इसे मान लो समीकरण नंबर 6 हो गया था, समीकरण नंबर 7। क्लियर है बात यहाँ तक? तो भाई जहाँ DEB था, चूंकि हमें पता हो गया DEB का क्षेत्रफल बराबर किसके है? DEC के, तो समीकरण 5 में मैंने DEB का क्षेत्रफल की जगह क्या रख दिया? DEC का क्षेत्रफल। क्लियर है बात यहाँ तक? अब यहाँ से एक बात मैं लिखने जा रहा हूँ, समीकरण 7, 6 और 7 से, समीकरण 6 व 7 से क्या बात आएगी? समीकरण 6 व 7 से तो जरा देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण का 6 और 7 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है या नहीं बराबर है? बराबर है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका और इसका राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ बड़े इत्मीनान के साथ कि जो आपका AE है, AE बटे AD है जो आपका, यहाँ पे लिखो AD बटे DB बराबर किसके हो जाएगा? AD बटे, इधर आ जाओ देख लेते इधर, समीकरण 6 और 7 से हम कहाँ पे आपको दिखा दें? इधर दिखा देते हैं। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ हेडिंग को थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। समीकरण 6 व 7 से अगर यहाँ पे देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। दैट मीन्स AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्लियर है बात यहाँ तक? हो गया। और यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें प्रूव करना था कि भाई यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में, यदि कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर होती है तो दोनों भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही कहता है BPT थ्योरम और ये हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ में आई? तो हमें जो पता था BPT थ्योरम के अनुसार, देखो हमने यहाँ पे बताया था BPT के अनुसार क्या होता है, किसी एक त्रिभुज में यदि कोई रेखा
आपकी जो है किसी तीसरी भुजा के क्या थी, समांतर होती है। तो यहाँ पर ABC त्रिभुज में एक रेखा DE थी जो भुजा BC के क्या थी, समांतर थी। तो BPT कहता है अगर ऐसा है तो इन दोनों का जो अनुपात होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज़ हमने आपको करके दिखा दिया। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ में आया? इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।